ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 11 मार्च 2002 को सुनाए थे और विशेष शिव जयंती के निमित्त बाप दादा की बधाइयां, मुबारकें और साथ ही साथ रूहानी दिल के प्यार के पुष्पों से बाबा बधाई दे रहे हैं। बाबा कहे, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही विश्व के चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक दे रहे हैं और साथ ही दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों की बधाई जन्मदिन की दे रहे हैं। बाबा कहे, बाबा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख देख हर्षित हो रहे हैं और साथ ही साथ दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। साथ ही बाबा सुन भी रहे हैं कि अमृत वेले से सभी दिल की यही खुशी की लहरें बाप दादा के सामने रख रहे हैं, वाह बाबा का और हमारा जन्मदिन वाह। तो बाबा कहे, सारे कल्प में ये संगम युग में ही ऐसा जन्मदिन मनाते हैं, सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि बाप और बच्चे का एक ही दिन जन्मदिन हो, ऐसा तो सारे कल्प में कभी होता ही नहीं। तो इसीलिए बाबा वाह वाह के गीत गा रहे हैं। साथ में बाबा अमृत वेले से एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? तो बाबा कहे, जो स्थापना के आदि से जो बच्चे अभी विनाश के समीप समय तक साथ में रहे, उन्हें बाबा देख रहे थे कि अमर भव के वरदानी कितनी आत्माएं हैं, अर्थात कभी भी यज्ञ से जाने का संकल्प भी जिसको नहीं आए हो, ऐसे अमर भव के वरदानी कितने हैं। तो उन्हों की माला बना रहे थे। तो बाबा कहे, वो श्रेष्ठ भाग्यवान है जो आदि से लेकर के स्थापना के आदि से लेकर के बाबा के साथ हर चरित्र उन्होंने देखे, सुने और श्रेष्ठ पाठ भी बजाए। फिर बाबा कहे, आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विशेष बहुत बहुत भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहे, कोटों में कोई कोई में भी कोई विशेष आप आत्माएं हो। तो आज बाबा सबकी जन्म पत्री देखते हुए सबकी विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि आप श्रेष्ठ आत्माओं की महानता आज सारा विश्व भी गा रहे हैं। बाबा कहे, आप हर एक के अंदर अपनी कितनी विशेषताएं हैं जानते हो और उन विशेषताओं का क्या करते हो? विशेषताएं ये परमात्मा देन है। तो बाबा कहे, उसको विश्व सेवा में ही अर्पण करने हैं। अगर विशेषताओं को नेगेटिव रूप में यूज किया, कोई भी नकारात्मक रूप से यूज किया, तो क्या होगा? उसका अभिमान आ जाता है और जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग भी जरूर आएगी। तो ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप दादा द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है। बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहे, जो यादगार में भी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न। तो इसीलिए बाबा कहे, उन विशेषताओं को वर्षे के रूप में जो प्राप्त किया है उसको धारण करना है और सेवा में लगाना है। मेरी ये विशेषता है ऐसा समझना नहीं है, लेकिन ये विशेषता
परमात्मा देन है। बाबा ने एक सूक्ष्म गुह्य रहस्य बताया। क्यों यह समझना है कि ये विशेषता परमात्मा देन है? क्योंकि बाबा कहे तभी उन विशेषताओं में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। मेरी कहने से तो अभिमान आ जाएगा, फिर अपमान का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहे किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, ज्ञान का, योग का, सेवा का, बुद्धि का, कोई गुणों का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान होगा तो अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो बाबा कहे विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्मा देन के अनुभवी, परमात्मा देन के अधिकारी हो। तो फिर आज विशेष बाबा कहे बर्थडे मनाने आए हैं, अर्थात उमंग उत्साह में आना। दिल में उत्साह है, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। फिर आज बाबा अमृत वेले से सबके जो आए हुए कार्ड, ईमेल है, उसको भी देख रहे थे और उसकी एग्जीबिशन लगाई थी। बाबा कहे बड़ी विचित्र एग्जीबिशन है। बाबा कहे जैसे बर्थडे माना नंबर आगे बढ़ना साल का, वर्ष का, तो ऐसे ही पुरुषार्थ में व अमूल्य जीवन में, मन में, संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनने की शक्ति में, संबंध संपर्क में हर समय किसी न किसी को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, तो ऐसे अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। क्योंकि जब जन्मदिन आया तो कुछ न कुछ दृढ़ संकल्प तो लेना ही चाहिए। कहाँ कहाँ लेना है वो भी बाबा ने लिस्ट बता दी कि अमूल्य जीवन में, पुरुषार्थ में, मन में यानी संकल्पों में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनने की शक्ति में, संबंध संपर्क में कोई न कोई को प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा बाबा कहे भविष्य वर्ष के लिए संकल्प लिया है। शिव जयंती में विशेष 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। कौन से? एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। तो ये 2 लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने तो कई प्रतिज्ञाएं जो बीते हुए सालों की है, उसका पोतामिल देखा। फिर बाबा ने कहा वो तो बहुत अच्छा, लेकिन एक शब्द विशेष अंडरलाइन करना। दृढ़ संकल्प के लिए बाबा दे रहे हैं, वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। और क्यों बाबा ने कहा अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। इसीलिए निरंतर दृढ़ता, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो बाबा कहे अगर सफलता कम है तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता ही प्रत्यक्षता का आधार है। तो इसीलिए बाबा कहे हर बोल सफलता पूर्वक हो। ऐसे नहीं कि बोल निकल गया, क्या करे, हो गया। बाबा कहे कई लोग कहते मेरा भाव नहीं था, बस हो गया, निकल गया। बाबा कहे बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बात है, अपने को चलाने की बात है। इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जरूर हो। तो बाबा मुबारक के साथ निरंतर दृढ़ता हर बात में इसको अंडरलाइन करा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा 15 दिन के बाद विशेष जो बाबा ने कुछ बातें नोट की है वो आगे सुनाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर अव्यक्त महावाक्य। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 11 मार्च 2002 को सुनाए थे।
शिव जयंती का विशेष दिन था और बाप और बच्चों का अलौकिक जन्मदिन। बाबा बच्चों के इस जन्मदिन पर बहुत सुंदर तरीके से बधाइयां देते हुए मुबारकें दे रहे हैं और मना रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल है विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। कितनी मुबारक बाबा भर भर करके दे रहे हैं। साथ साथ देखो बाबा कितना सुंदर दृश्य इमर्ज करते हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। दुनिया के अंदर लोग स्थूल में भी ऐसे रूहानी प्यार के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्मदिन की बधाई नहीं देते हैं। एक संगम पर ही बाबा आकर के इतना बच्चों से प्यार करते हैं, जो बाबा कहे ब्राह्मण कुल को स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत बाबा गा रहे हैं? वाह बच्चे वाह। हर एक की विशेषता को देखते हुए बाबा यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही है। कौन सी खुशी की लहरें दिखाई दे रही है? वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। हरेक ब्राह्मण के दिल से भी यही खुशी की लहरें उत्पन्न हो रही है। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। भगवान भी कितना खुश होता है कि बच्चे ऐसी बधाइयों की मालाएं दे रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम में ही मनाते हैं। संगम युग में ही ऐसा बर्थडे मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि बाबा कहे वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा। तो मनाएंगे कैसे? विचित्र क्यों कहा? जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या? पूछते बाबा, अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक ही दिन मना रहे हो। तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना? पूछते बाबा, वाह वाह के गीत गा रहे हो ना? आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? बाबा कहे 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे। जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था, लेकिन आज आदि से यानी स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे, उनकी माला बना रहे थे। ये स्थापना के समय से लेकर
विनाश के समीप समय तक कौन कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे, बीच में कभी भी यज्ञ से जाने का संकल्प तक भी नहीं आए, ऐसे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। वो आदि समय की आत्माएं भगवान के साथ अंत तक रहे, तो बाबा कहे ये भी उनका भाग्य है, श्रेष्ठ पाठ है, जो ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने और सुनने का सौभाग्य मिला। लेकिन वह कितने थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए बाबा कहे आप सबका भी पाठ है। इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से तो हर ब्राह्मण आत्मा बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? गायन है, कोटों में कोई के लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, करोड़ों आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक की विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। तो बाबा माला तो बना ही रहे थे, लेकिन साथ साथ बाबा जन्म पत्री भी देख रहे थे कि हर एक की विशेषताएं इतनी है, और वो विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष है और विशेष रहेंगे ही। वरदान भी मिल गया, विशेष है और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो। पूछते बाबा, हर एक अपनी विशेषता को तो जानते हो? बाबा तो विशेषताएं देख देख हर्षित भी हो रहे हैं और हर बच्चे की विशेषताओं की माला गले में डाल रहे हैं। लेकिन बाबा कहे सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो क्या ऐसे स्वयं की विशेषताओं को जानते हो? अगर हां तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सभी ने उठाया। तो बाबा कहे बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? पूछते हैं, उन विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? तो किसी ने कहा सेवा में लगाते हैं। बाबा कहे और रीति से यूज तो नहीं करते हो ना, गलत तरीके से अर्थात अहंकारवश यूज तो नहीं करते हो ना। यह विशेषताएं परमात्मा देन है। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। ये परमात्मा देन है, तो उसको सदा ही विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो क्या होगा?
बाबा कहे विशेषताओं को अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है। क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। इसीलिए बाबा कहे विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है। बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी जो बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। क्या वर्णन है सतयुगी देवताओं का? 16 कला संपन्न। तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। निर्विकारी में भी बहुत डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है। लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है। मेरी है ये नहीं, लेकिन परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से क्या होगा? विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। कितनी सुंदर बाबा ने सूक्ष्म बात बताई कि जब विशेषताओं को परमात्मा देन समझते हो तो परमात्मा शक्तियां भर जाती है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, क्या निशानी है? उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। अभिमान है तो बाबा कहे अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा के बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश में कोने में दूर में बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं। आप भी मना रहे हैं? सबका मना रहे हो या सिर्फ यहां बैठने वालों का मना रहे हैं? पूछते बाबा। बाबा के सिर्फ यहां बैठे हुए उनका मना रहे हैं या सबका मना रहे हैं? सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं? तो सबका मना रहे हैं। वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं। तो बाबा तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन, ये उत्साह है? बाबा पूछते हैं। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो
बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं। संकल्प किया और वो संकल्प बाबा तक पहुंच जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास पहुंच जाता है ईमेल भी, बाबा के बाप दादा के पास सब पहुंचता है। चाहे याद किया, ईमेल किया, कार्ड भेजा, सब पहुंचता है। चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठा करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। ये एग्जीबिशन विचित्र होती है। सबके कार्डों की, यादों की एग्जीबिशन बाबा कहे बड़ी विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। बर्थडे पर क्या करते हैं? कोई ना कोई अपने में परिवर्तन का संकल्प करते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं, जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। पूछते हैं परिवर्तन का संकल्प, जैसे नंबर आगे बढ़ता है, तारीख आगे बढ़ती है, वर्ष आगे बढ़ता है, तो बाबा कहे ऐसे ही अपने अंदर भी संकल्प लो परिवर्तन का। तो कहां कहां लेना है? तो बाबा कहे चाहे अपने पुरुषार्थ में, अपने अमूल्य जीवन में, मन में यानी संकल्पों में, बुद्धि में, निर्णय शक्ति में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर एक संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा भी कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। कौन से? एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। ये 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का, यानी जो बीते हुए समय में प्रतिज्ञाएं की है, वो तामिल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है, बहुत अच्छा किया। लेकिन आज के बाद क्या करना है? बाबा कहे आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कौन से शब्द को विशेष अंडरलाइन करना है? कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। जो परिवर्तन लाए उसमें निरंतर दृढ़ता हो। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी क्या है? बाबा कहे उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। अगर निरंतर दृढ़ता है
तो उसकी निशानी संकल्प, बोल, कर्म, स्व में, सेवा में, संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। क्यों बाबा निरंतर दृढ़ता लाने के लिए कहते हैं? क्योंकि उसकी निशानी हर बात में 100% सफलता। तो अगर सफलता कम है तो माना तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। बाबा कहे आपका हर बोल में सफलता हो, तो इसीलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन। तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज जब कहते हैं सतवचन महाराज, महान तो आप ही बनते हो ना। इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। सतवचन आप महान आत्माओं का। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं। ये कायदा बाबा समझाते हैं। कहीं कहते हैं ना मेरा भाव नहीं था, बस बोल दिया, निकल गया। तो बाबा क्या कहते हैं? बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया। अच्छा, क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? हो गया तो राजा नहीं है। अगर निकल गया, हो गया, तो बाबा कहे तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया, हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करो। ये बाबा ने जैसे सारे साल के लिए होमवर्क दे दिया। आज बर्थडे है, इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट किया, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। लास्ट टर्न में बाबा कहे सुनाऊंगा। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। तो किसी ने कहा बाबा को बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। दादी ने बाबा से कहा बाप दादा सुनाएंगे तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहे? अच्छा, पहले कहो कि 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। लेकिन बाबा भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि 15 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। कितनी खुशी होंगी बाप दादा को। तो सुनाए क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। संकल्प करेंगे। अच्छा, पांडव करेंगे, सुनाए? सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। फिर बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरेनर से, सबसे पूछा। सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स को देखते हुए कहा, डबल फॉरेनर्स के 3 ग्रुप बनाए थे। एक थे अंतर्मुखी जो साइलेंस में, मौन में रहे थे। दूसरे थे मस्ताने, और तीसरा था शक्ति ग्रुप। तो डबल फॉरेनर्स के 3 ग्रुप है ना,
अंतर्मुखी मस्ताना शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। सदा मस्त रहने वाले ना, मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। बाबा कहे नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो, फिर बाबा को आदि की बात याद आ गई। देखो, शुरू शुरू में जब बट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे? तो दादियों ने सुनाया, डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना। तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स कुमार उठो। अच्छा, ये कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया, बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं। लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। बाबा याद भी दिला रहे हैं। कौन सी बात याद दिला रहे हैं जो अंडरलाइन किया? निरंतर दृढ़ता। फिर बाबा डबल फॉरेनर्स की टीचर्स को देखते कहते हैं, टीचर्स बहुत है। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं। गुरु भाई माना बाप समान स्वरूप में देखते हैं। बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो ये मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना, सुनाना सिर्फ नहीं लेकिन मुरली धारण कराना, ये टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। मुरली सुनाना सिर्फ नहीं, मुरली धारण कराना, ये बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाबा ने विशेष टीचर्स को जिम्मेवारी का ताज दिया है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द अंडरलाइन जो कराया बाबा ने, निरंतर अटेंशन, निरंतर दृढ़ता, निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो। भारत की टीचर्स भी कम नहीं है। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है। बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियां तो एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स है। या निमित्त पांडव भी है, कहीं कहीं पांडव भी है। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स यानी बहनें हैं, पांडव भी है, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो जरूरी है ही। शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे
लेकिन विश्व किशोर तो थे ना, आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के हैं। बाबा ने सभी को याद किया। तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज्यादा है जो निमित्त बन जाती है। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो। कौन? भाई। हर एक का पार्ट है, लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर अर्थात अपने फीचर द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना जो आपको देखे बाप दादा की पालना की अनुभूति हो। इतना श्रेष्ठ जिम्मेवारी बाबा देते हैं कि लोग आपको देख बाप दादा की पालना की अनुभूति हो। परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। ये ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली ना, अच्छा है। फिर बाबा याद प्यार देते हैं, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी एक नामी और सर्व खजाने के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने विशेष दादियों से मुलाकात की और कहा, दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। तो बाबा कहे, आज माला में आप सब आए, माला याद की ना, आदि की स्थापना के रत्न, तो उसमें आप माला के मणके थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाजा खोले, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया ना, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नजर कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं, उन्हों के ऊपर ही सबकी नजर जाती है। नजरों में तो सभी को बिठाया, बाबा कहे, नजरों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नजर है। तो सभी नजर में है, बाप दादा को सभी नजर में है, सभी नूरे रत्न है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हो, मजा आता है ना। बहुत अच्छा। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। मैं आत्मा पुरुष रथ द्वारा कार्य करा रही हूं। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय किसका सहारा लेते हैं? हद के किनारों का सहारा बना देते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कार को, चाहे परिस्थितियों को, ये सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र, धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। अच्छा, ओम शांति।